Jai Hind everyone, this is Pankaj Kumar. I am from University of Hyderabad and Department of Biochemistry. Today I am going to make my demo video for gas and bases. For this I chosen my topic meiotic division, meiotic cell division and its significance. So here we go. I chosen this topic because इस इस टॉपिक से ना कि इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और वो 8 मार्क्स तक का हो सकता है और ये 8 मार्क्स आपके रैंक को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो जनरली मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन में के बाद से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे म्यूसिस वन। देन उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इसका सिग्निफिकेंस और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे म्यूसिस में यहाँ पे एक सेल है, एक सेल से टोटल 4 सेल बनते हैं। एक ही बार में 4 नहीं बनते, 1 से 2 बनेंगे और 2 से 4 बनेंगे। यहाँ पे जो डॉटर सेल्स होते हैं कभी माँ की तरह आइडेंटिकल नहीं होते, एकदम हूबहू नहीं होता। आइडेंटिकल इन द सेंस कि जितना क्रोमोसोम माँ में था उतना क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है और यहाँ पे हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है। डिप्लॉइड का मतलब क्या है कि यहाँ पे फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक, हैप्लॉइड का मतलब है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। सेट का मतलब कैसे समझोगे कि जैसे एक जोड़े आपके पास जूते हैं, तो एक जोड़े जूते आप लेके जाके आप पहन के शादी विवाह में कहीं पर भी जाके पहन घूम सकते हो। लेकिन आपके एक जोड़े में से आधा जोड़ा हटा दो, मतलब एक जूता हटा दो, है ना? तो एक जूता पहन के आप कहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे ना। तो वैसे ही गैमेट अपने आप में एक अधूरा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम उसका आधा हो गया है, समझे? तो ये अधूरा है, तो इसलिए अधूरा है और आधा हो गया है। इसका मतलब क्या है, इसका क्रोमोसोम नंबर क्या किया, रिड्यूस किया ना, कि हम लोग कहेंगे कि ये रिडक्शन डिवीजन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये किस तरह के सेल्स में होता है। तो ये जनरेटिव सेल्स में होता है, वैसे सेल्स जो गैमेट बनाने वाले हैं ना। कोई दिक्कत? क्या ये कोई और भी सेल्स में होता है? तो जी हाँ, ये और भी सेल्स में होता है। किसमें होता है? जैसे लोअर प्लांट्स है, एल्गी वगैरह है ना, तो एल्गी इन सब में हैप्लॉन्टिक साइकिल चलता है। तो जो जाइगोट बनता है वो वापस जल्दी से जल्दी मेयोसिस डिवीजन करके हैप्लॉन्टिक साइकिल में चला जाता है। ये टर्म किसने दिया मेयोसिस? ये टर्म दिया गया था फार्मर और मूरे द्वारा। ठीक है, देन अब हम लोग समझते हैं कि आ गया इसके फेज कौन कौन से हैं। देखो म्यूसिस वन, म्यूसिस अपने आप में बटा हुआ है म्यूसिस वन और म्यूसिस टू में। तो म्यूसिस वन बटा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, तो सब कुछ एक ही है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो प्रोफ़ेज़ वन है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम सजाया हुआ है, सजावट के साथ घूमा है। जैसे एक लड़की है, वो बिना पेरेंट के एकदम मर्ज़ी से चले जाते हैं, तो उसकी शादी बहुत धूम-धाम से नहीं होती, कोई सजावट वगैरह नहीं है, ऐसे चले गए, शादी हो गई। लेकिन अगर वो सम समाज और उसके पेरेंट्स के एग्री से होते हैं, तो उस दुल्हन को पूरे अच्छे से सजाया जाता है। तो वैसे हम लोग इस गैमेट को बनाने से पहले उसको पूरे अच्छी तरह से सजा रहे हैं। ठीक? सजाएँगे कैसे? वो होता है प्रोफेज वन, मेटाफेज वन और एनाफेज वन, टेलोफेज वन, म्यूसिस वन के 4 भाग। जिसमें से प्रोफेज वन अपने आप में बटा है किसमें? लेप्टोप्रोटीन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकिनेसिस। आप याद कैसे करोगे? याद करने के लिए एक मैंने छोटा सा ट्रिक बनाया। जैसे अब शादी होने के बाद से औरत कहती है अपने हस्बैंड से कि ले जा पिया, दीप दिखा, मतलब जाके दिखा दे मंदिर में दीप भाई, अच्छी बात है। ठीक, तो ले जा पिया, जाके ले जा पिया, दीप दिखा। तो ले से क्या लेप्टोप्रोटीन, जा से जाइगोटिन, पिया से पैकेटिन और दीप से डिप्लोटिन और दिखा से डाइकिनेसिस। अब म्यूसिस वन हुआ तो क्या म्यूसिस वन के पास वापस जी वन, एस और जी टू होगा? नहीं। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है जी वन, एस या जी टू, ये सारे चीजें नहीं होती। इसके बीच का जो स्टेज कहते हैं म्यूसिस वन और म्यूसिस टू के बीच के स्टेज को हम लोग कहते हैं इंटरकाइनेसिस। और म्यूसिस टू जो होता है उसमें बिल्कुल भी आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। म्यूसिस टू आपका डायरेक्टली सेम टू सेम कैसा होगा, माइटोसिस की तरह होगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है, लेकिन इसके कंटेंट का क्या होता है? जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट या हाँ, क्रोमोसोमल कंटेंट, नॉट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। यहाँ पे जैसे ये हमारे पास क्या है, 2C से यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 4C। ये चीज़ हमारे पास क्या होती है? ये हमारी 4C होती है, जनरेटिव सेल स्टेट, क्योंकि इसमें S1 एस फेज होता है और वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ जाता है ना। 4C से यहाँ पे 2C एंड देन 2C से यहाँ पे सी सारा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे सी कंटेंट बनेगा। ठीक, होप सो कीजिए समझ में आई होगी। देन देन यहाँ पे क्या है अब लेप्टोप्टिक स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो अपने किसी एक एंड से एकदम न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे जुड़ जाएगा। ठीक, और ये बनाएगा एक गुलदस्ते की तरह, गुलदस्ते जैसा कुछ संरचना बनाएगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बुके स्टेज। यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से क्रोमोसोम का कंडेंसेशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हो चुका है, बुके स्टेज बना दिया। उसके बाद आता है जाइगोटिन। जाइगोटिन स्टेज क्या करता है कि जो कंडेंस हुए हैं तो क्रोमोसोम एकदम पास पास है, वो एक दूसरे से दूर ना चले जाए, कहीं इधर उधर ना चले जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं ना, एक दो क्रोमोसोम को बांध देते हैं, क्योंकि हमें उसकी सजावट करनी है। उसको कैसे सजावट करेंगे अभी कुछ देर में देखेंगे, है ना? तो उसको क्या किया हम लोग ने, बांध दिया। कौन सा प्रोटीन हम लोग ने यूज किया? SYCE और SYCP प्रोटीन। ये क्या बनाते हैं? साइनोटिनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये जो पास पास आ गया ना, इसको हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। ये जो पास पास आ जाते हैं इसको हम लोग कहते हैं साइनेप्सिस।
और ये पूरे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं साइटोटोनल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को बाइवेलेंट कहा जाता है, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो बाइवेलेंट मतलब कि दो क्रोमोसोम्स एकदम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास आ गए। होमोलोगस का अर्थ क्या होता है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास आ गए, इसका अर्थ होता है कि होमोलोगस का अर्थ होता है कि एक ही सेल से एक ही ओरिजिन से बने हुए चीज। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है एक ही सेल का ही है, ठीक है। उसका मदर सेल का ही क्रोमोसोम है, तो इसलिए हम लोग होमोलोगस कहेंगे क्योंकि उसकी ओरिजिन सेम है। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होता है? क्रोमेटिड मतलब कि ये जो आप क्रोमोसोम देख रहे हो उसमें से एक ये आप निकाल दोगे, तो दिस वन इज कॉल्ड, स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द क्रोमेटिड, दैट दिस क्रोमेटिड कितने होंगे बाइवोलेंट में? एक दो तीन चार, ठीक है। बाइवोलेंट मतलब चार टेट्राड, और ये चार क्रोमेटिड को हम लोग कहते हैं टेट्राड। देन उसके बाद से आप देखोगे टेट्राड बन गया। पास पास आने का अर्थ क्या था कि हम लोग उसके क्रोमोसोम्स को शेयर कर सके, एकदम पास आए, एकदम आपने बांध दिया इस तरह से, ऐसे बांध दिया और इसको बांध दिया, ये सेरोटोनियन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये क्या करेगा? आपस में शेयरिंग करेगा, एक्सचेंज करेगा। लेकिन ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये जो बीच पॉइंट है जहाँ पे ये कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ शेयर या क्रॉस ओवर नहीं कर सकते। क्रॉस ओवर क्या करेगा? ऊपर वाला हिस्सा करेगा या नीचे वाला हिस्सा करेगा, लेकिन बीच वाला हिस्सा कभी क्रॉस ओवर नहीं करेगा, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा, या हम लोग कहेंगे क्रॉसिंग ओवर होता है। ये किसकी मदद से होता है? एक प्रोटीन है रेक ए जो रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे व्हाइट वाला इधर चला गया और ब्लैक वाला इधर आ गया, इस तरह से कलर के रूप में हम लोगों ने बता दिया। उसके बाद आता है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है? डिप्लोटिन स्टेज में जो साइटोटोनियम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देख रहे थे ये बना हुआ बीच में, तो उसको आप लोग डिसोल्यूशन कर दो, तो उसको डिसोल्यूट कर दो, हटा दो, एकदम डिजेनरेट कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जो श्रृंगार था वो हो चुका, ठीक। तो जहाँ पे जुड़ा हुआ था, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, वो अभी भी एकदम चिपका हुआ है, एकदम छोड़ना नहीं चाहता कि भैया तू मेरा ही भाई है, ऐसे तू दूर मत जा, ठीक है, एकदम चिपक गया है, जाना नहीं चाहता। तो लेकिन जाएगा, कब जाएगा देखते हैं। लेकिन यहाँ पे चिपका होता है, ये चिपके हुए स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं काइज़मेटा, और ये एक्सेप्ट स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन किसी किसी सेल्स में, सारे सेल्स में ऐसा नहीं होता, किसी किसी सेल्स में ये डिप्लोटिन रुका रह जाता है, एकदम नींद में, निद्रा अवस्था में चला जाता है, एक दो दिन के लिए नहीं, पूरे कई सालों तक। जैसे एग एग फॉर्मेशन होता है, जब एग एक गैमेट है, उसके बनने के दौरान जब बच्ची माँ की कोख में रहती है, तो उसके जो गैमेट्स होते हैं वो डिप्लोटिन स्टेज में ही जाके रुक जाते हैं, ठीक। और रुके रहते हैं तब तक जब तक वो प्यूबर्टी में नहीं आ जाते। जैसे वो प्यूबर्टी में आ जाते हैं तो एक एक एग क्या करते हैं, एक डिप्लोटिन से ही बाहर आते रहते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो यहाँ पे था डिप्लोटिन स्टेज, है ना। और डिप्लोटिन स्टेज में वो क्रोमोसोम्स आरएनए प्रोटीन की सारी सिंथेसिस करते हैं। क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया बट पूछा जा सकता है। उसके बाद से डाइकिनेसिस आता है। जैसे ही नॉर्मल केस, एग को हटा देते, तो नॉर्मल केस में जैसे स्पर्म की बात करें तो डिप्लोटिन से डायरेक्टली डाइकिनेसिस आ जाता है, रुकता नहीं इसमें ना। तो डाइकिनेसिस में क्या होता है कि टर्मिनलाइज हो गया, एकदम जो चिपका होता है ना काइजमेटा, वो हट गया, तो टर्मिनलाइजेशन और काइजमेटा हो गया। अब क्या डाइकिनेसिस के साथ साथ प्रोफेज वन भी खत्म हो रहा है? तो जी हाँ, तो प्रोफेज वन खत्म होता है तो क्या होता है कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पे मेम्ब्रेन छूट गया है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। सेंट्रियोल, एनिमल के अंदर, एनिमल सेल में सेंट्रियोल को छोड़ के सारे ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाएंगे। सेंट्रियोल टुवर्ड द स्टार्ट गोइंग टुवर्ड द अपोजिट पोल देयर, तो वो सेंट्रल अपोजिट पोल में जाने लगते हैं। कंडेंसेशन पूरा हो चुका होता है, ठीक है। प्रोफेज एंड के होते होते पूरा कंडेंसेशन हो चुका होता है। उसके बाद से प्रोफेज डायग्नोसिस खत्म होने के साथ साथ क्या हुआ, प्रोफेज वन भी खत्म हो गई। यहाँ तक आपको पूरी ध्यान से समझना है। उसके बाद से क्या आएगा? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक ही लाइन, ये इक्वेटर वाली लाइन है, इस इक्वेटर की लाइन पे सारे एक ही लाइन पे एकदम अलाइन कर जाते हैं ना। तो इसको क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट, क्रोमोसोम क्या होता है एकदम डिस्टिंक्ट दिखने लगा, साफ साफ दिखने लगता है, इसको हम लोग अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम को कैरियो टाइप कहते हैं, ठीक है। कैरियो टाइप, बड़ा पहले क्रोमोसोम, उसके बाद से छोटा, ऐसे ऐसे करके। तो म्यूसिस में ऐसे ही हम लोग टर्म यूज नहीं करते, बट याद रखना कि एक ही लाइन पे इक्वेटर पे आ जाएंगे सारे, है ना। और माइक्रोट्यूब्यूल बाइंड कर देंगे उसके काइनेटिक कोर को। काइनेटिक कोर एक ही साइड से बाइंड करेगा, बीच वाले में तो कर नहीं सकता, ऐसे थोड़ा घूम के यहाँ पे आके बीच में बाइंड करेगा। इसी दौरान कभी कभी होता है कि यहाँ पे गलती से बाइंड नहीं किया या किसी में कर लिया, तो एनिपुलरी वाला केस हो जाता है। उसके लिए मैं चर्चा नहीं करूंगा इस वीडियो में, बट यहाँ पे वो का उस तरह की एनिप्लोडी वाली चीज इसी में गड़बड़ी की वजह से होता है। बट यहाँ पे आपने क्या देखा, मैग्नेटिक कैनेटिक कोर से बाइंड कर दिया, अब उसको खींचा जाएगा। खींचा जाएगा किसमें? एनाफेज में। एनाफेज में वो खींचा जाएगा और अपोजिट पोल में चला जाएगा। इस दौरान क्या होगा कि फ्यूरो भी बनने लगेगा। एनुअल में क्या होता है, एनाफेज के अंदर ही क्या होता है, फ्यूरो बनने लगता है। एनाफेज वन है ये हमारा, क्या है ये सारा, यहाँ पे भी मेटाफेज वन था, यहाँ पे एनाफेज वन है। तो अपने अपोजिट पोल में चले जाने लगेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टेलोफेज वन आएगा, टेलोफेज वन आते आते सारे के सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन जाएगा, क्रोमोसोम अपने अपोजिट पोल में चला जाएगा, डीकंडेंस हो चुका होगा जैसे यहाँ पे दिखा है, ये डीकंडेंस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इस तरह से बना दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस भी होगा। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब क्या होता है? डिवीजन। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो न्यूक्लियस तो डिवाइड कर ही गया था, और साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया और दो सेल बन गए। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एन हो गया, ये भी एन हो गया, ये टू सी। तो क्या यहाँ पे म्यूसिस खत्म हुआ?
नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ म्यूसिस, म्यूसिस फर्स्ट खत्म हो, ठीक है। म्यूसिस फर्स्ट खत्म हो और बाकी म्यूसिस टू। तो मैंने बताया था म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस टू के बीच में इंटरकाइनेसिस होगा, उसके बीच में कोई जीवन एस जी कुछ भी नहीं होगा। और म्यूसिस टू पूरा का पूरा एकदम सेम होगा किसकी तरह, वो पूरा का पूरा सेम होगा मेटाफेज की तरह। देन प्रोफेज में डिकंडेंसेशन होगा, फिर प्रोफेज में कंडेंसेशन होगा वापस, फिर एनाफेज मेटाफेज में एक लाइन पे आ जाएंगे, फिर वो एनाफेज में अलग अलग डिटैच करके अपने अपोजिट पोल में चले जाएंगे, टेलोफेज में फिर वापस डिकंडेंस करके साइटोकाइनेसिस करके चार तरह के इस तरह के चार सेल बनाएंगे, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या हुआ इसका, सिग्निफिकेंस आपने देखा रिकॉम्बिनेशन जो हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो क्या ये स्पर्म अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है? नहीं बना सकता ना। और नहीं भी बना सकता तो मतलब क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये हैप्लॉइड है, तो इसको क्या चाहिए, एग चाहिए, ताकि जाके वो डिप्लॉइड नहीं हो। अगर आपके पास एक जूता आपको मिला है, एक सेट ऑफ जूता पहन के आप कहीं शादी में घूमने नहीं जाएंगे ना, क्योंकि आपको एक सेट चाहिए है ना। तो वैसे ही यहाँ पे इसको ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए दोनों सेट, एक पूरा सेट चाहिए है ना। तो एक मदर से आएगा और एक फादर से आएगा, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ। और रिकॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें वेरिएशन आएगा, हो सकता है कि तुम्हारी आंख हो, तुम्हारी तुम्हारी लिप्स तुम्हारे पापा से मिलती हो, तुम्हारी हाथ, तुम्हारी हाइट तुम्हारी माँ से मिलती है, तो ये वेरिएशंस आते हैं। और ये वेरिएशंस किस लिए आते हैं? क्योंकि आपने देखा था कि क्रॉसिंग ओवर गैमेट में हुआ था। तो कुछ पापा के कुछ अच्छे कैरेक्टर, मम्मी के कुछ अच्छे कैरेक्टर आपके मिल में कुछ बढ़िया कैरेक्टर बना दिया ना। आपने यूज नहीं किया वो अलग बात है, ठीक है। तो वेरिएशंस जरूरी है, और वेरिएशंस इसलिए भी जरूरी है ताकि आप इवोल्यूशन कर सके, है ना, समय के साथ। और गैमेट बनाने के लिए ज़रूरी होता है म्यूसिस, है ना? इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे? बहुत रीसेंट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं जो मैंने यहाँ पे नोट आउट किए। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ साइटोटोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग, क्या ही क्वेश्चन है भाई। 2 क्वेश्चन पूछे गए 2020 में, 2 क्वेश्चन पूछे गए 2021 में। 2022 में शायद 1 क्वेश्चन पूछा गया है, बट हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च नहीं किया, बट 1-2 क्वेश्चन हरदम रह रहे हैं, राइट? एक 2016 की बात है, लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर जाइगोटिन होगा, बिल्कुल नहीं, डिप्लोटिन होगा, ठीक है? डिसोल्यूशन किसमें होता है? डिप्लोटिन में होता है। ऐसे कंफ्यूज कर रहा था मैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी जो वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चों के लिए, बच्चों के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया, इसलिए मैं ऐसे शब्दों को यूज कर रहा हूँ। जाइगोटिन किसमें होता है? जाइगोटिन में क्रॉस ओवर नहीं होता, साइनोप्सिस होगा, ठीक है। ये पैकेटिन में काइजमाटा फॉर्मेशन नहीं, क्रॉसिंग ओवर होगा, डिप्लोटिन टर्मिनल, सॉरी, टर्मिनलाइजेशन डाइकिनेसिस होगा, डिप्लोटिन काइजमाटा होगा, ये चीज़ होगी। यहाँ पे पूछ रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन कब हो जाता है? डाइकिनेसिस में तो सेपरेट हो चुका रहता है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन हो गया रहता है। हाँ, डायग्नोसिस में पूरी तरह से सेपरेट हो चुका रहता है, ठीक है। लेकिन हम शुरू कब होता है सेपरेशन? डिप्लोटिन स्टेज में डिसोल्यूशन होने लगता है ना, वो साइटोनिम कॉम्प्लेक्स का, तो इसका आंसर डिप्लोटिन होगा। ये क्वेश्चन है कि 3 मेल गैमेट, 3 जाइगोट बनाना है, 3 मेल जाइगोट बनाना है ना, जाइगोट बनाना है। तो 3 मेल जाइगोट बनाना है, तो आपको कितनी बार म्यूसिस करना होगा? मेल जाइगोट कैसे बनेगा भैया? एक हमको स्पर्म चाहिए और एक एग चाहिए, है ना। तो एक स्पर्म कैसे आता है? एक स्पर्म मतलब एक एन आ रहा है, तो हमें एक म्यूसिस में 4, एक म्यूसिस में 4 डिवीजन हुए ना, 4 एग बने ना, 4 एग बने, तो चारों के चारों में से तीनों थोड़ी ना एक ही बार में फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक। तो इसमें से कोई एक ही जाके फर्टिलाइज करेगा। तो जब एक ही जाके फर्टिलाइज करेगा तो इसके हमें 3 चाहिए, क्या चाहिए? 3 मेल चाहिए और 3 फीमेल चाहिए। तो 3-3 हमें 6 म्यूसिस डिवीजन कराने पड़ेंगे, ठीक है। 6 म्यूसिस डिवीजन कराने पड़ेंगे। 76 गैमेट है, तो कितने म्यूसिस डिवीजन होंगे? तो 1 से 4 बनता है, तो 76 को 4 से डिवाइड कर दोगे, लगभग 19 गैमेट बन जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? 19। रिगार्डिंग द म्यूसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म एट द एंड ऑफ द म्यूसिस टू, ये तो मुझे पता नहीं भाई। देयर आर 2, सॉरी, 4 हैप्लॉइड सेल्स फाउंड एट द एंड ऑफ द म्यूसिस। हाँ, ये बात सही है, इनकरेक्ट हमको बताना है। देयर आर 2 स्टेजेस इन म्यूसिस, 1 2, ये भी सही है। डीएनए रेप्लिकेशन, भाई ये नहीं होता है ऐसे, म्यूसिस में 2 में होता ही नहीं। तो यही आपका आंसर है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट द रिकॉम्बिनेशन कर म्यूसिस, ये सही है। लेकिन आप कभी भी ऑप्शन को पूरा पढ़ने के बाद ही आंसर दो, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पता नहीं 15 मिनट हुआ कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग सर लोग, मैडम एज वेल।